हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ुबैर की पाठशाला। ठीक है, होपफुली आप लोग क्लास 7th की जो प्लेलिस्ट चल रही है हमारे इंटीजर्स वाले चैप्टर की, उसको एंजॉय कर रहे होंगे। अगर उसमें किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं जो है वो सारे ही कमेंट्स का आंसर भी करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की। एक्सरसाइज 1.1 को हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। ठीक है, तो चैप्टर चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर। हमें क्या करना है, एक इंटीजर्स का पेयर लिखना है हुज, जिसका सम इज़ 7। बता रहा है भाई कि एक इंटीजर्स का ऐसा पेयर बताइए कि जिन दोनों का सम जो हो वो कितना हो, आपका -7 हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इंटीजर्स कोई से भी हो सकते हैं, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं। बस उन दोनों को हमें क्या करना है कि ऐसे दो इंटीजर्स लेना है जिनको अगर हम ऐड करें तो -7 आ जाए। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, लेट अस हैव, हमने क्या कर दिया, ले लिया कि -2 एंड -5। मैंने सोचा कि अगर मैं -2 और -5 दो इंटीजर्स ले लेता हूँ, ठीक है, तो हमारे इन दोनों का अगर मैं सम करूँगा तो ये -7 आता है या नहीं आता है। चलिए चेक कर लेते हैं। अगर -7 आता है तो मैं यही कह दूँगा कि मेरा जो पेयर है वो -2 और -5 ही है। तो हमने सम निकाला पहले किसका, -2 और -5 का। तो लिखा -2 प्लस माइनस का 5, तो -2 ऐसे ही रहा, प्लस माइनस क्या हो जाता है आपका, माइनस हो जाता है। तो -2 -5 दोनों माइनस के हों तो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो -2 -5 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो ये हमारी वही देखिए, ये दो इंटीजर्स ले लिया हमने, -2 और -5। ठीक है, ये पेयर हो गया हमारे इंटीजर्स का, इनका सम भी कितना है, -7 है। तो यानी कि ये हमारे दो इंटीजर्स कौन से होंगे, -2 और -7 होंगे, जो कि दोनों ही प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहे हैं। ये दोनों इंटीजर्स भी हैं और इन दोनों का सम कितना है, -7 भी है। ठीक है, होपफुली ये समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं इसी तरह से। सेकंड क्वेश्चन है, डिफरेंस इज -10। अब हमें क्या करना है, ऐसे दो इंटीजर्स लेना है जिनका हम डिफरेंस निकालें तो हमारा कितना आना चाहिए, -10 आना चाहिए। कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। देखिए इंटीजर्स की एक ये क्वालिटी है कि वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों टाइप के हो सकते हैं। अगर हमें बात करता है नेचुरल नंबर्स की तो हम काउंटिंग नंबर्स ही लेते हैं 1 से लेकर 9 तक, मतलब कि इस तरह से लेते हैं ना। उसी तरह से अगर होल नंबर कह देता तो 0 और ऐड कर लेते, लेकिन हमारे निगेटिव में हम नहीं जा सकते थे। लेकिन इंटीजर्स में क्या होता है, हम निगेटिव वैल्यूज़ में भी चले जाते हैं। तो हमने क्या करा, लेट अस हैव, हमने क्या करा, एक दो जो हमारे इंटीजर्स हैं उनके पेयर में हमने एक तो 12 ले लिया प्लस का, और एक प्लस का आपका 12, 2 और 12 ले लिया। पहला नंबर मैंने माना ट्रू है और दूसरा 12 है। अब मैं ये देखता हूँ कि इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो -10 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर -10 आ रहा है तो ये दोनों इंटीजर्स मेरे सही हैं जो मैंने लेट किए, अदरवाइज़ ये गलत हो जाएंगे। अगर ये डिफरेंस -10 नहीं आता है क्योंकि कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे, तो डिफरेंस निकाला। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे भाई, 2 -12। तो 2 -12 कितना हो जाएगा आपका, 2 में से 12 को माइनस करेंगे तो माइनस का ही 10 बचेगा। ठीक है, तो ये माइनस का 10 आ गया, तो डिफरेंस -10 है। ठीक है, ये दोनों हमारे दो इंटीजर्स हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अब हमारा सम इज़ 0। ऐसे दो इंटीजर्स बताइए जिनका सम आपका 0 हो। ठीक है, और हमारे मतलब कि दो इंटीजर्स हों, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या करा, लेट कर लिया कि हमारे दो इंटीजर जो हैं वो हमारे 5 और -5 है। ठीक है, एक मैंने पॉजिटिव में ले लिया, एक नेगेटिव में ले लिया। तो मैं 5 और -5 का सम करके देखूंगा, अगर 0 आता है तो ये तो ठीक है, अदरवाइज सही नहीं है। ठीक है, तो मैं इनका सम कर लेता हूँ। तो सम इज इक्वल टू क्या होता है, 5 प्लस किसका सम करूँगा, -5 का। तो 5 ऐसे ही प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5, 5 - 5 0 हो जाएगा। तो इनका सम कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये हमारा सही है। ठीक है, ये दोनों पेयर क्या हो गया हमारा, इंटीजर्स का पेयर 5 और -5 हो जाएगा। होपफुली क्लियर हो रहा होगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसी का, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स। हमें इंटीजर्स का एक ऐसा पेयर लिखना है हुज डिफरेंस गिव्स 8, जिसका जो हम डिफरेंस निकालें वो 8 आ जाए। सही है, तो हमने क्या किया, लेट कर लिया कि हमारे दो
पेयर है, मतलब मान लीजिए 2 इंटीजर्स हैं, वो एक तो हमने -2 ले लिया और एक -10 ले लिया। अब मैं देखता हूँ कि -2 और -10 का डिफरेंस जो है वो 8 का आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 8 का डिफरेंस आ रहा है तो ये इंटीजर सही है। अगर यहाँ पर 8 का डिफरेंस नहीं आ रहा है तो ये इंटीजर सही नहीं है। तो डिफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा -2 माइनस डिफरेंस में माइनस करते हैं और माइनस का 10। अब देखिए -2 ऐसे ही रहा, ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -2 प्लस का 10, तो 10 - 2 कितना हो जाएगा, 8। डिफरेंस कितना आ गया आपका, 8 आ गया। तो ये जो हमारी कंडीशन थी उसको फुलफिल कर रहा है, यानी कि 2 इंटीजर्स कौन कौन से हैं, एक तो -2 और एक -10 है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी पार्ट है इसका, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन दे दी है उसने। अभी तक कह रहा था कोई इंटीजर्स मान लीजिए आप 2 और उनका सम कितना या डिफरेंस जो है वो इतना होना चाहिए। अब यहाँ पर कहाँ है, एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव भी हो, ठीक है, और उनका सम -5 भी हो। ऐसे 2 इंटीजर्स अब हमें पता करने हैं। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया। मान लिया मैंने पॉजिटिव इंटीजर जो है वो मैंने ले लिया 5 है, ठीक है, और निगेटिव इंटीजर मैंने मान लिया 10 है माइनस का। क्यों लिया ये 5 और 10, क्योंकि मुझे पता चल रहा था अगर मैं 5 में से 10 को माइनस करूँगा तो यानी कि 5 में -10 को ऐड करूँगा तो मेरा -5 आ जाएगा। तो मुझे उस कंडीशन को मैं फुलफिल कर लूँगा। तो मैंने पॉजिटिव इंटीजर 5 ले लिया और निगेटिव इंटीजर आपका -10 ले लिया। अब हमने इसका सम निकाला पॉजिटिव और निगेटिव का, यानी कि 5 प्लस -10। तो 5 ऐसे ही रहा प्लस और ये -10 है, तो 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस और ये 10। 5 - 10 कितना हो जाता है, -5। तो सम कितना आ गया, -5 आ गया। पॉजिटिव इंटीजर 5 हो जाएगा, निगेटिव -10 हो जाएगा। इसी तरह से आप कोई भी इंटीजर्स ले सकते हैं। जैसे मान लिया मैं यहाँ 7 ले लूँ, यहाँ 12 ले लूँ, तो 7 - 12 करूँगा तब भी -5 ही आएगा। ठीक है, तो मेरा सम कितना, कोई भी आप इंटीजर्स ले सकते हैं जो एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो और उनका सम कितना हो आपका -5 हो, बस हमारी कंडीशन को फुलफिल करता हो। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी इसी का सी पार्ट की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सी वाला पार्ट है, राइट अ निगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। वो कह रहा है कि आपको एक निगेटिव इंटीजर लेना है, एक पॉजिटिव इंटीजर भी लेना है, हुज डिफरेंस, जिनका डिफरेंस -3 हो। ठीक है, अब मैं क्या करूं, ऐसे 2 नंबर लेना है मुझको जिनका डिफरेंस जो हो वो -3 हो, एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो। तो हमने लेट कर लिया, क्या करा, लेट करा मैंने एक नेगेटिव इंटीजर मैंने -2 ले लिया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है। तो अब मैंने देखा कि -2 में से मैं कितना माइनस करूँ, ठीक है, कि हमारा -3 हो जाए। तो हमें पता चला -2 में से अगर मैं 1 को माइनस कर देता हूँ तो -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्या ले लिया, पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 1 ले लिया। अब मैंने इसका डिफरेंस निकाला, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे मैं, -2 और -1, तो -2 - 1 कितना हो जाएगा, -3। अब -3 आ गया, यही कह रहा था वो भाई कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव लीजिए, -2 लिया, एक पॉजिटिव लीजिए, +1 लिया, इनका डिफरेंस आपका -3 होना चाहिए। ठीक है, होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इन अ क्विज टीम ए, एक क्विज हुआ उसमें टीम ए थी, उसने स्कोर किया कितना भाई, -40, 10 और 0 स्कोर किया। जबकि 10 बी, जो टीम बी थी उसने क्या स्कोर किया, पहले राउंड में 10 स्कोर किया, दूसरे में 0 और तीसरे में -40 किया। इन 3 सक्सेसिव राउंड, 3 अलग अलग राउंड हुए, उसमें टीम ए ने पहले राउंड में 40 माइनस का, दूसरे में 10 प्लस का, तीसरे में 0 आया। टीम बी का स्कोर पहले में 10, दूसरे में 0 और तीसरे में आपका -40 रहा। तो ये 3 सक्सेसिव राउंड का स्कोर है। विच टीम स्कोर्ड मोर, किस टीम ने ज़्यादा स्कोर किया। कैन यू से डैट, क्या आप कह सकते हैं कि वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, कि हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम क्या निकाल लेते हैं, टीम ए का स्कोर क्या है, पहले पता करना है हमें कि किस टीम ने स्कोर ज़्यादा किया है। तो हमें क्या करना होगा, पहले इसका स्कोर निकालना होगा टोटल। तो हमने लिखा टोटल स्कोर ऑफ टीम ए, टीम ए का टोटल स्कोर क्या है। तो देखिए टीम ए का पहले में राउंड में -40, तो -40 लिखा, दूसरे में +10 तो +10 लिखा, तीसरे में +0 तो 0 लिखा। अब देखिए 10 -40 -30 हो गया। टीम ए का टोटल स्कोर कितना, -30 स्कोर किया है।
अब हम निकालेंगे टीम बी का स्कोर, तो टोटल स्कोर ऑफ टीम बी का स्कोर क्या है, देखो पहले राउंड में उसने 10 मारे थे, तो 10 प्लस 0 प्लस माइनस 40, तो लिख दिया हमने 10 प्लस 0 प्लस माइनस 40, 10 प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा 40, 10 माइनस 40 माइनस का 30, तो ये भी माइनस 30 ये भी माइनस 30, तो टीम ए और बी दोनों ने स्कोर इक्वल किया है, तो बोथ टीम्स स्कोर्ड इक्वल्स, दोनों टीमों ने बराबर स्कोर किया है। यस वी कैन, हमने क्या किया, अब देखिए इसको हमने -40 में पहले 10 को ऐड किया तब भी -30 आया, 10 में -40 को ऐड किया तब भी -30 आया, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, आंसर रिजल्ट तो सेम आ रहा है, तो लिख देंगे यस वी कैन ऐड इन एनी ऑर्डर, हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। होपफुली क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते। देखिए फिल इन दी ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है जिससे कि ये हमारे स्टेटमेंट हैं वो ट्रू हो जाएं। ट्रू होंगे कब, देखिए माइनस का 5 है प्लस का -8 है, -5 में -8 को ऐड कर रहे थे और इज इक्वल टू है माइनस का 8 प्लस, अब देखिए -5 में -8 को ऐड किया तो जो आंसर आया वो किसके इक्वल होगा, -8 में अगर क्या कर दूं मैं -5 को ऐड कर दूं, क्योंकि मैंने देखा अभी कि हम इंटीजर्स के ऑर्डर को अगर चेंज कर दें तो उनका रिजल्ट सेम आता है, यानी कि -8 यहाँ पे देखिए -5 में -8 को कर रहे हैं तो -8 में अगर -5 को भी कर देंगे तब भी आंसर सेम आ जाएगा। तो ये क्या है, हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है, ठीक है, कि हमारे अगर ऑर्डर को चेंज कर दें तब भी हमारा आंसर सेम आता है। ठीक है, अगला कह रहा है देखिए माइनस का 53 प्लस ये नंबर इज इक्वल टू -50, -53 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा -53 ही आंसर आ जाए, तो भाई मैं क्या ऐड करूंगा, 0 ऐड करूंगा, अगर मैं -53 में 0 ऐड कर दूंगा तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा, -53 ही आ जाएगा। ठीक है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं 17 प्लस ब्लैंक, 17 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 0 हो जाए, तो 17 में मैं क्या ऐड करूं, भाई देखिए अब हमने क्या पढ़ा था, एडिटिव इन्वर्स पढ़ते हैं, तो एडिटिव इन्वर्स में यही तो पढ़ते हैं कि अगर कोई नंबर 17 है और उसमें हम क्या कर दें माइनस का 17 ऐड कर देंगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी को हमने यूज़ किया है। तो 17 प्लस और माइनस का, देखिए अब 17 ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 17 माइनस 17 0 हो जाएगा, तो इसको ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें कि यहाँ पर देखिए इनमें तीनों पार्ट दिए हैं, 13 प्लस -12 प्लस -7, तो यहाँ पर क्या है, देखिए 13 पहले ले लिया किसके साथ में, 13 के साथ 12 ले लिया है, तो अब क्या रह गया माइनस का 7, तो अगर ऑर्डर ही कोई तो चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही तो कहती है कि हम अगर नंबर्स के ऑर्डर को चेंज कर दें, ए प्लस बी प्लस सी दिया हो तो अगर हम उसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका माइनस का 7 आ जाएगा। यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया। अगेन यहाँ पर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही काम करेगी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होगा, ए प्लस बी ले लिया प्लस का सी बचा, यानी कि यहाँ पर सी के प्लेस पर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। यहाँ पर भी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम कर रही है। होपफुली ये एक्सरसाइज आपके समझ में आ गई होगी अच्छे से। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अपने फ़ोन से कर चुके हैं तो और अदर डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर ज़रूरी है। ओके, थैंक यू गाइस।